हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगा प्रोफेशनल्स फेडरेशन। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनके बारे में तो हम लोग जरूर जानेंगे, बट सबसे पहले हमारा बर्निंग क्वेश्चन, योगा से क्या होगा। मैम, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि इंडिया का पॉपुलेशन है मोर देन 140 सीआर, बट ओनली अराउंड 10 to 15% पीपल डू योगा ऑन रेगुलर बेसिस। रेस्ट वो आज भी सोच रहे हैं कि योगा से क्या होगा। तो क्या आप हेल्प करेंगे जानने में कि योगा से क्या होगा? जी नमस्ते। योगा से क्या नहीं होगा हम जान सकते हैं क्या क्या नहीं हो सकता है। कैन गेट एवरीथिंग लाइक वी नो द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। तो उसमें जो हमें दिया डेफिनेशन में जो मिलता है, वेलबीइंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, सो वी कैन गेट फ्रॉम इट योगा। तो अभी जब हम ये बात करेंगे, देर आर 5 पर्सनैलिटीज: फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज। सो वी कैन डेवलप दैट 5 पर्सनैलिटीज, और उससे ज्यादा और क्या चाहिए। जी इट बिल्कुल बिल्कुल। इस 5 पर्सनैलिटीज में सारी बातें आ जाएगी, जितनी भी है लाइफ में जो चीजें है ना। तो सारी चीजें आ जाएगी। और जो हमें महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांगिक मार्ग बताए, अष्टांग योग में जो 8 अंग है, देर आर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो हम अगर 4 ही बातें देखेंगे, फिजिकल लेवल के लिए अगर हम देखते हैं, फिजिकल पर्सनालिटी अगर हमें डेवलप करनी है तो आसन और प्राणायाम, उससे हमें हेल्प मिलेगी। हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए या फिजिकल लेवल पे कोई भी काम करना है तो ग्रॉस लेवल पे ये काम होगा। देन आता है मेंटल हेल्थ और मेंटल पर्सनालिटी। तो हमें प्राणायाम की भी हेल्प होती है। उससे आगे अगर जाते हैं हम तो प्रत्याहार और धारणा, ये प्रैक्टिसेस हमें उस तरफ लेके जाने के लिए हेल्प करती है। और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए तो सारे ही प्रैक्टिसेस मैं कहूंगी, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, सारी प्रैक्टिसेस इम्पोर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है कि आपको आठों स्टेजेस से जाना ही है। यम नियम भी फॉलो करते हैं तो उसमें से भी आपको समाधि मार्ग पर जाने के लिए आसानी होती है। कोई भी एक अंग भी अगर आप चुनते हो, जैसे यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो उसमें से भी अगर आप कोई भी एक चीज भी चुनते हो तो भी आप सही रास्ते पे जा सकते हो। और आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अब हमारा जो अल्टीमेट गोल है, तो वो हम पा सकते हैं। जैसे हमने देखा है, योग की डेफिनेशन भी है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियां जो है उनका निरोध करना। सो वी कैन से एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द चित्त वृत्ति। वृत्तियों से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। जैसे मेंटल लेवल पे हम देखेंगे, माइंड में कुछ भी जैसे हम विचार करने लगते हैं, एक थॉट आता है, उसके साथ और थॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं। जैसे मैंने अगर आपको अभी कहा कि थिंक अबाउट द लोटस, तो आपने बचपन से लेके अभी तक जितने भी कमल के फूल देखे होंगे, जितने रंग के देखे होंगे, जहाँ जहाँ जो जो जगह पे जाके आपने देखे होंगे, तो अभी तुरंत आपकी आंखों से सामने से ऐसे आ जाएंगे, है ना। तो जस्ट एक नाम मैंने कुछ तो आपको थिंक करने के लिए बोला, और उसके अकॉर्डिंग हम सारी मेमोरीज पास्ट में जाके फिर से वापस आए। ऐसे ही हम हमारे इन वृत्तियों के साथ वी कैन गो इनवर्ड विद द प्रत्याहार प्रैक्टिस, टेकिंग आवर सेंसेस इनवर्ड, अंदर। देर आर 5 वृत्तिज, है ना। जो पंचवृत्तिज है वो कुछ क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। ये जब समझ में आ जाता है कौन सी क्लिष्ट और कौन सी अक्लिष्ट, जिससे तकलीफ होगी, जिससे दुख का कारण बनता है, वो क्लिष्ट रहेगी। अक्लिष्ट जो हमारी उन्नति के लिए, हमें प्रगति में हमें हेल्प करेगी। तो इन वृत्तियों का किस तरह से हम उपयोग कर लेते हैं,
या हमारे सेंसेस जो है 5 सेंस ऑर्गन्स हम का अगर मोटा-मोटा समझ लेंगे, मान लो जीभ बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ना? सेंस ऑर्गन है। जी। और अगर उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं हम, तो किस तरह से एक्सेस पैम्परिंग से हमें तकलीफ ही मिलेगी। बाद में वो क्लेशर में कन्वर्ट होने वाला है ना? दुःख का कारण बनेगा। अगर आप आपकी जीभ पे कंट्रोल नहीं रखोगे, बोलने में भी और खाने में भी दोनों तरफ। सो इस तरह से दैट्स व्हाई अगर हम इन चित्त वृत्तियों को कंट्रोल में कर सकते हैं और एल्स निरोध करना से कुछ भी नहीं चाहिए। धारणा वी कैन प्रैक्टिस धारणा। ध्यान अपने आप जैसे हो जाता है, वहां पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थॉट भी नहीं रहता है, तो हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं ना। जो धारणा इज द सिंगल पॉइंटेडनेस, तो हम जब कुछ भी नहीं चाहिए हमें, बट हम क्या करते हैं संसार में एक के पीछे एक के पीछे एक भागते रहते। तो जो रियल योग है वो हम भूल रहे हैं। तो वी आर प्रैक्टिसिंग योग जस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, बट देयर इज अल्टीमेट गोल जो है वो हमारा हमें पता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा तो होता है कि पता ही नहीं है व्हाट इज रियल योग। सीक फॉर दैट नॉलेज। हमें ऐसे आगे जाना चाहिए, इस तरह से सोचते हुए। और एज ए योगा टीचर मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि व्हाट इज रियल योग, व्हाट इज प्योर योग, ये हमें पहुंचाना है हर एक की तरफ। यस, तो दैट्स इट। मैं कहूंगी कि योग से सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। यस, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। और आपने जैसे बताया ना कि अगर हम लोग नियम ही अपना ले या डिसिप्लिन जो बोलते हैं हम लोग वो डेली लाइफ में हम लोग रखे, तो हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। यस, और यस, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम कौन है जिनको इतना सारी जानकारी है, इतने अच्छे से उन्होंने बताया। तो अभी आप इनके बारे में थोड़ा जानेंगे कि इन्होंने योग कैसे शुरू किया, उनका योग में इंटरेस्ट क्यों आया और वो अभी क्या कर रहे हैं। मैम पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कैसे शुरू किया। यस। मैं मेरा नाम अश्विनी है और मैं पुणे से हूँ। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है योग में, बट मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, आई थिंक इट स्टार्टेड मेरे चाइल्डहुड में ही मेरी योग की जर्नी शुरू हुई थी। योग इज नॉट ओनली फिजिकल एक्टिविटी, है ना? अगर हम भक्ति योग देखें तो मेरे दादी के साथ में हमेशा हमारे महाराष्ट्र में कीर्तन होता है, तो आई यूज टू गो विथ माई ग्रैंडमा। तो मुझे वहीं से कुछ चीजें जो भी है लाइक नॉलेज सेशंस होते थे, तो मैं वहां पे जाके सुनती थी बहुत सारी चीजें। और वो वैसे ही इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स और ये सारी चीजें भी पढ़ने लगी। और बचपन से ही ऐसे एज अ प्रैक्टिशनर मुझे लगता है ये ऐसे ही मैं ग्रो होती गई। और जब आफ्टर माय मैरिज मैंने कुछ समय तक कॉर्पोरेट में भी काम किया है, और कुछ दिनों बाद हैव टू लीव दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी कुछ तो करना चाहिए। अब व्हाट इज नेक्स्ट, राइट। ये कल क्या रहा है और क्या करना चाहिए लाइफ में, और हम भाग क्यों रहे हैं। एजुकेशन लेते हैं, पैसा कमाना है, फैमिली है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें चाहिए, बट व्हाट इज अल्टीमेट गोल, एक्चुअली हमें जाना कहाँ पे है। तो मैंने जब थोड़ा थोड़ा बुक्स पढ़ने शुरू किए, और तो मैंने एक क्लास भी ज्वाइन किया था। तब तक जैसे आसनों की प्रैक्टिस के लिए बस ऊपर ही सब चल रहा था। जब मैंने प्रैक्टिस प्रॉपर स्टार्ट की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें। देन आई डिड माय फर्स्ट कोर्स विद कैवल्य धाम। देन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैं जाने लगी, फिर वहां से मैंने सिखाना भी शुरू किया। और ऐसे करते करते अभी बहुत सारे इतने कोर्सेस, और जैसे प्रीनेटल पोस्टनेटल कोर्स किया मैंने, नागपुर यूनिवर्सिटी से भी मैंने बहुत सारे कोर्सेस किए हैं।
फिलोसॉफिकल कोर्सेस किए हैं। तब आगे जैसे जैसे पहुंच रही हूँ, अभी स्टिल आई एम लर्निंग। मैं कोई बड़ी योगी नहीं हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग। जी। और ये ऐसी जर्नी है कि आई एम एंजॉइंग दैट जर्नी। ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो मैं ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। अल्टीमेट गोल क्या है, वहां तक हमें अभी बहुत बार ऐसे होता है रास्ता पता है, बट व्हाट शुड आई प्रैक्टिस फॉर दैट, ये राइट। बहुत बार पता नहीं होता है। और वो बहुत बार ऐसे होता है प्रैक्टिसेस पता है, अल्टीमेट गोल क्या है पता नहीं होता है। सो बिटवीन दैट समवेयर आई एम और मैं अभी पढ़ रही हूँ। जी। तो थैंक यू। आपसे एक इंफॉर्मेशन हमें जानना है कि बहुत सारे लोग अभी योगा एज ए करियर चूज कर रहे हैं, बट वो एक गलती करते हैं कि लाइक वो 100 आवर्स या फिर 200 आवर्स या फिर जस्ट 21 डेज का योगा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करके आ जाते हैं। तो उनके लिए योगा अगर वो करियर चूज कर रहे हैं तो उनके लिए कितना जरूरी है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में करें आप योगा में, और उसके बाद वो कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे ग्रो हो सकते, कैसे वो अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, इस पे आप कुछ सजेस्ट करेंगे? यस, जैसे मैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। मैंने पहले तो सर्टिफिकेट कोर्स किया और देन आई स्टार्टेड कंडक्टिंग क्लासेस। तो वहां पे मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। जैसे जैसे पेशेंट्स आते गए, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स आते थे, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स आते थे, कभी जी। कभार प्रेग्नेंट लेडीज आती थी। तो सारी चीजें चीजें तो एक साथ हम नहीं कर पाते अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग। तो मुझे अलग अलग कोर्सेस में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि ये क्या है, व्हाट इज प्रीनेटल पोस्टनेटल योगा एंड गर्भ संस्कार। तो मैंने वो पढ़ लिया, उस एंगल से मैं जाती गई। तो एक एज ए योगा टीचर आपको इसी तरह से ग्रो होना चाहिए। और अगर आपको जो चीज नहीं आती है तो आपको स्टूडेंट को पहले तो सामने से बता देनी चाहिए, एक्सेप्ट दैट नहीं आता है तो नहीं ओके। आता है। तब जाके हमारा जो वैसे इंडिया में कुछ ऐसे क्राइटेरिया रूल्स और रेगुलेशंस अभी तो नहीं बने हैं, एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे ऐसे बने नहीं है कि कोई भी ऐसे क्लास ओपन नहीं कर सकता, या 1 मंथ या 2 मंथ्स 3 मंथ्स के कोर्स पे भी क्लासेस चल रहे हैं, हम देखते हैं। बट सभी को ये अवेयरनेस अगर चाहिए तो एज ए योगा टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें उतना ज्ञान होना चाहिए कि हम दूसरे की तरफ वो दे सके, दूसरे को उस तरह से क्लास में ट्रीट कर सके, है ना। उसको उतना हम अगर हमारे पास ही नहीं है तो हम आगे क्या पहुंचाएंगे। तो ये एज ए योगा टीचर हम आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। तो एक 3 मंथ्स का अगर आप कोर्स करके, ऐसा नहीं है कि आप क्लास नहीं शुरू कर सकते, जरूर करो, बट आपको आपके लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। और आपको ग्रो होने के लिए नॉट ओनली मनी पर्पस और क्लास को आपको बढ़ाना है उसके लिए नहीं, एज अ पर्सन अगर आपको ग्रो होना है तो आपको मैं जरूर कहूंगी कि आपको उसमें क्लासेस और भी सीखनी चाहिए। और तरक्की करने के लिए फॉलो द गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी विल फॉलो यू। बहुत सही बात आपने बताया। इसमें अभी एक पॉइंट मुझे आपसे एक और चीज डिस्कस करना था। जैसे आपने बताया कि हम लोग को हमारा नॉलेज ग्रो करते रहना चाहिए, और आपने बहुत एक अच्छी चीज बताई कि इंडिया में योगा अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई आज के मुझसे नहीं पूछेगा या कोई आपसे या किसी से भी नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सर्टिफिकेशन है, आपने कहाँ से कोर्स किया है। बट यही अगर हम लोग यूएस कनाडा या कोई अदर कंट्री में जाए, कि वहां पर कोई क्लाइंट है वो सबसे पहले पूछेगा कि आपके पास क्या सर्टिफिकेशन है, क्या आपका सर्टिफिकेशन वैलिड है, क्या आप क्लासेस ले सकते हैं। वैसा वहाँ की गवर्नमेंट ने वो लाइसेंसिंग किया हुआ है। क्या आपको लगता है ये इंडिया में भी होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है? यस, देर आर मेनी, जैसे जैसे अभी इंडियन योगा एसोसिएशन है, वहां से काम चल रहा है, आई नो दैट। क्योंकि जो वहाँ के जो मेंबर्स है उनसे मैं भी कनेक्टेड हूँ, तो वहां से काम बहुत अच्छी लेवल पे चल रहा है। जी। बट बहुत पुराने लोग हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करके उन्होंने क्लासेस स्टार्ट किए थे, और जो वो खुद के एक्सपीरियंस से सीखे हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो
उनका नॉलेज कम है या उनकी पढ़ाई कम हो चुकी है योग में, ऐसा नहीं कह सकते हम। तो एज अ योगा टीचर वो मे बी मैंने मास्टर्स किया तो मुझसे भी ज्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने ज्यादा सीखा होगा, है ना, उन्होंने ज्यादा अच्छे से क्लासेस में लोगों को ज्ञान दिया होगा। करेक्ट। तो ये कहीं पे जाके मुझे लगता है कि ये एक कॉमन कोई एग्जाम होना चाहिए कि सभी को इक्वल ट्रीट करना हो जाए, ऐसे मुझे राइट। लगता है कि इस लेवल पे देखे, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी कि जो वाईसीबी के लेवल्स और ये सारी चीजें अभी चल रही है ना, जी एग्जाम्स जी। और ये चीजें, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसे है कि सभी लोग नहीं देते वो एग्जाम्स। और ये अगर मास्टर्स कंप्लीट किया है या बीए किया है अपने योग शास्त्र में, तो बहुत बार हम नहीं चाहते उस तरफ, है ना। तो ये अपना अपना नजरिया रहेगा, हालांकि अभी कोई वैसे है तो नहीं है रूल, तो कोई कोई ऐसे जानबूझकर नहीं जाएगा, है ना। राइट तो मुझे राइट मुझे लगता है कि हमें हमारे लिमिटेशंस हमें खुद डिसाइड करने चाहिए एथिकली। राइट राइट ट्रू। क्योंकि मुझे पता रहेगा कि अगर मेरे सामने एक डायबिटिक पेशेंट आ जाए, एक पेशेंट जिसको स्पॉन्डिलाइसिस है, तो अगर मैं मेरा वो स्किल सेट उतना अच्छा नहीं है तो मुझे उनके सीधा सामने बोल देना चाहिए कि मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ, मेरा ये एक्सपर्ट ही नहीं है। बट वैसा होता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हमें सब आता है और हम लोग उनको हेल्प कर पाएंगे। ये मुझे जैसे आपसे मैंने आप बात करते आपने बताया था कि आपने थीसिस भी किया है, और जब हम लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जरूरत पड़ता है। बट जब कोई लोग जो 21 डेज या 100 आवर्स का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करके आते हैं तो वो इस टाइप का थीसिस प्रोग्राम नहीं करते। तो क्या वो अपने से कुछ थीसिस लिख सकते हैं और कहीं पे वो सबमिट कर सकते हैं? ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोग्राम्स है, या उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के करना कंपलसरी हो जाएगा, जब जाकर तभी जाके उन लोग अपना कुछ थीसिस सबमिट कर पाएंगे? तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, देर आर एन नंबर ऑफ जर्नल्स, जो कुछ जर्नल्स बहुत ही स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे हमने देखा यूजीसी केयर, स्कोपस है, बहुत सारे, है ना, इंटरनेशनल भी है नेशनल भी है। तो अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। रिसर्च के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ाई की जरूरत है। बचपन से ओके। लेके हमने भी बहुत सारी चीजें रिसर्च से ही सीखी होती है। अगर हम कोई क्लास भी एज अ स्टूडेंट भी हम कोई क्लास लगाते हैं तो हम उसमें भी रिसर्च ही कर रहे होते हैं। तो एज अ पर्सन हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो रिसर्च के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए। अगर आपने एज अ टीचर आप अगर सारी चीजें मेंटेन रख रहे हो, अगर आप कोई स्टूडेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री, है ना, जो भी हेल्थ इश्यूज है, उसका डाइट, है ना, उसकी सारी लाइफस्टाइल क्या है वो जान के अगर आप आगे जाना चाहते हो और वो रिकॉर्ड अगर मेंटेन रखते हो और आफ्टर सम ड्यूरेशन आप चेक करते हो, तो वो भी एक प्रकार का रिसर्च है। हालांकि आप कहीं पे जाके पब्लिश करने वाले हैं नहीं, बट यस, अगर आपको पेपर पब्लिश करना है या अगर कुछ बड़े लेवल पे करना है तो आपको जरूर एजुकेशन लेना पड़ता है। ओके ओके। थैंक यू। मेरे ख्याल से हमारे जो न्यू योगा टीचर्स जो आ रहे हैं, जो करियर चूज करें, उनके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि अगर उनको रिसर्च करना है या फिर जस्ट उनको एक जर्नल कुछ रिसर्च करके अपने पास रखना है तो देन इट इज फाइन। बट अगर उनको कहीं पे पब्लिश करना है अच्छे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, देन डेफिनेटली दे हैव टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स। ओके। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि योगा से क्या क्या होगा, तो हम लोग हर एक इंडियंस को कैसे एनकरेज कर सकते, कैसे इंस्पायर कर सकते कि वो योगा अपने डेली लाइफ में डेली बेसिस करे? यस, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी, जी। इंडिया के सभी भारतवासियों को, कि अगर हम फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ कोई भी एक्टिविटी करो। जैसे योग की डेफिनेशन है, योगः कर्मसु कौशलम, है ना, कोई भी काम करो स्किलफुली करो। अगर आप वॉकिंग के लिए भी जा रहे हो तो भी वो स्किलफुली होना चाहिए, राइट। उसके पीछे क्या साइंस है वो सीखो।
ओके। तो वैसे ही आप अगर कोई क्लास भी अटेंड कर रहे हो, कोई भी प्राणायाम कर रहे हो, आसनों की प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यान की प्रैक्टिस, जैसे धारणा की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे, उसके पीछे का साइंस अगर समझ के आपको जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े कोर्सेस, आप गुरुपदिष्ट मार्गेण, अटप्रदीपिका में एक प्राणायाम की प्रैक्टिस से पहले जो एक सूत्र बताया गया है ना, कोई भी प्रैक्टिस करो, आप अगर गुरु के गाइडेंस के अनुसार आप करोगे तो आप डेफिनेटली आगे जाओगे। आप जो चाहते हो, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो। यस। और एक और क्वेश्चन आया है। अभी यस। आप देखते होंगे कि हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो एक एज ग्रुप क्रॉस करने के बाद ही योगा को अपने लाइफ में लाते हैं। मे बी 50, 55, 60 जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं एंड देन दे हैव नी प्रॉब्लम्स, तब वो योगा को अपने लाइफ में लाते हैं। या वुमेन्स जो 30 प्लस हो जाते हैं, 40 के नियर अबाउट जाते हैं, तब वो योगा को लाइफ में लेकर आते हैं। जनरली वो स्टार्ट करते हैं विद वेट लॉस एंड देन स्लोली स्लोली लाते हैं। व्हाट शुड बी बेस्ट एज कि हम लोग योगा करना शुरू करें? बाय बॉर्न वी आर योगी, हम भारत में पैदा हुए, जी तो हमें जरूरत नहीं है कोई एज या कोई क्राइटेरिया की, हमारे वो ब्लड में ही है। जी। वी नीड टू वी नीड टू पॉलिश, और हमें बस पता होना चाहिए कि हमें प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट। I think each and everyone who will connect with us and watch this podcast, वो जरूर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि योगा करना क्यों जरूरी है लाइफ में। और अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली योगा चूज करना चाहिए। एंड डेली मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप योगा करिए। और अगर आप पुणे में रहते हैं तो डेफिनेटली आप अश्विनी जी से कनेक्ट करिए। शी विल नॉट ओनली गाइड यू बट विल मेक यू टू लिव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू अश्विनी जी, आप आए और इतने अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया हम लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।